नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग का जो है 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग आपका 9वां चैप्टर देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, जो आपका 9 चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसे देखेंगे। क्लास 10 की मैथ्स हम लोग की चल रही है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका, और आपका जो है 9 चैप्टर देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें हमें एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई क्या बिल्डिंग है या कोई टॉप है, कुछ भी है, ये इसका बेस हो गया। तो यहाँ से यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा होकर जो है यहाँ पे देख रहा है, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। नाम जैसे ए बी सी। मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, आप यहाँ से जो है किसी बिल्डिंग के बॉटम शिखर को देख रहे हैं, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। डिग्री कुछ भी देना हो तो आप 60 डिग्री या कुछ भी जो है दे सकते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ये कहाँ से होगा, ये एंगल जाएगा आपका डाउनवर्ड टू अपवर्ड। दिस एंगल कहाँ से, ये कहाँ से जाएगा, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। एंगल ऑफ एलिवेशन जो एग्जिस्ट करेगा वो करेगा डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हुए किसी बिल्डिंग की टॉप को देखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, एंगल ऑफ डिपर्सन। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और ये तो आपका हॉरिजॉन्टल है ही, ठीक है। अब हम क्या देख लेंगे यहाँ से, एंगल ऑफ डिपर्सन। जहां से देखें, जैसे यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर आप मान लीजिए खड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, नीचे जो है कोई चीज देख रहे हैं। मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग में चढ़ गए, वहां से आप अपना घर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, अपना घर देख लीजिए। मान लीजिए आपका घर यहाँ पे है, और ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से बेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जो एंगल्स बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका, एंगल ऑफ डिपर्सन, ठीक है। नाम दे दीजिए ए बी सी, ठीक है। ये आपका लाइन ऑफ साइट है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। इस पे जो हम इसके बाद इस पे आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखते हैं, नोट करिए। आइए, आपकी एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट हो गई है, जिसका पहला क्वेश्चन है। और एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि आपकी इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन की जो आप लेंथ देखेंगे, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं। तो मैं बोलूंगा तो आप मैं जो बोलूंगा उसे भी लिख लीजिए करिएगा, क्योंकि मुझे डायरेक्ट करना पड़ेगा, वरना मुझे जो है एक क्वेश्चन के लिए दो बार बोर्ड का यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे पास टाइम जो है बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा और मतलब बोल दिया करूंगा मैं, आप उन चीजों को नोट कर लिए करिएगा, ठीक है। आइए आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 आपकी स्टार्ट हो गई। कह रहा है सर्कस आर्टिस्ट, कोई सर्कस आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की क्या करना है, हाइट फाइंड करना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30, ठीक है, जो कि किससे, ग्राउंड लेवल से जो रोप की वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो कह रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप पे जा रहा है, तो ये हमने मान लिया क्या, रोप है आपकी,
अब ये सब आप मान लेंगे कि लेट द रोप AC इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है, ये सब आप लिख लेंगे। व्हिच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल पे कितना जा रहा है, टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें क्या करना है, ये पोल है आपकी, ये पोल है आपका, पोल की हमें हाइट हाइट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट द पोल, लेट द हाइट ऑफ द पोल क्या कर लेंगे, h मान लेंगे। चलिए इसे लिख देता हूं, लेट द हाइट ऑफ द पोल h मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या करना, कह रहा है इफ द एंगल मेड बाय द रोप, रोप से जो एंगल बना रहा है द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, तो आप कर देंगे कंसीडर द एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। ये सब चीजें आप लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमको रिलेशन हमें h निकालना है। ये आपको 20 दे रखा था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में आपका रिलेशन दे रखा है, एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो जो हमने अभी पिछला चैप्टर आपको कराया था ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें हमने आपको रिलेशन बताए थे। तो आप लोग इसमें बताइए कमेंट करके कि इसमें कौन सा रिलेशन लग रहा है आपको। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या होता है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट क्या होता है, साइन होता है ना। देन आप क्या करें, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि AB अपॉन AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 30, ये क्या है, आपका लंब है, ये कर्ण है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। देन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, AB कितना है आपका h, AC कितना है आपका 20, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। देन यहाँ से 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 10 मीटर। आपको क्या आ जाएगा आंसर। तो हमने तो 3 लाइन में कर दिया, लेकिन आपको हर एक चीज जो मैंने अभी बोला था उसे कंसीडर करके लिखना पड़ेगा हर एक चीज, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का था, नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. कह रहा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, कोई पेड़ है जो कि स्टॉर्म यानी तूफान से टूट गया है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, जो ब्रोकन पार्ट है, जो टूटा हुआ पार्ट है क्या हुआ, झुक गया है। सो डेट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, तो क्या जो झुक गया उससे क्या हो गया, आपका जो ग्राउंड का टॉप है, जो टॉप वाला ग्राउंड को टच कर रहा है, छू रहा है, मेकिंग एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, जहां पे जो है 8 मीटर की उस पर डिस्टेंस पे वो टच कर रहा है, उसके क्या निकलना है हमको। देना ये कह रहा है ट्री ब्रेक्स, कोई ब्रोकन पार्ट है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कोई ट्री है, ठीक है, इसका जो है इतना पार्ट्स क्या हो गया, यहाँ से डैमेज हो गया, यहाँ से इतना स्टॉर्म के चक्कर में टूट गया। तो ये वाला पार्ट मान लीजिए आके कहाँ गया, यहाँ पे झुक गया, ये वाला पार्ट कहाँ गया, इधर आके झुक गया, और ये इसका क्या हो गया, बेस हो गया, ये हो गया A B C D, ठीक है। ये कितना कह रहा है, एंगल दे रहा है 30 डिग्री का, एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री का। इसमें कितना डिस्टेंस इतना बताई थी, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टचेस ग्राउंड इज 8 मीटर, जो ग्राउंड से टच कर रहा है इसकी डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना, हमें निकालना फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्या मान ले, x मान ले रहे हैं, ठीक है, इसको h मान ले रहे हैं, और अगर ये x है तो यही तो टूटा हुआ पार्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, और पूरी हाइट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस h। तो यानी हमें निकालना क्या है, हमें हाइट निकालनी है पूरी x प्लस h की वैल्यू। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसमें देखिए, यहाँ से आप क्या निकालेंगे, h निकाल लेंगे, ठीक है।
हाइट निकाल लेंगे, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर x प्लस h की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या है आपका, ये क्या हो गया आपका, लंब हो गया। लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को डायरेक्ट नहीं लिखना है, आप लोग को हर एक स्टेप्स लिखना हुआ। आपको लेट करना है कि लेट द हाइट h, इसकी बेसमेंट x, डिस्टेंस इसकी 8 मीटर, एंगल 30 डिग्री। आपको हर चीज क्या करना है, आपको हर चीज लिखना है। लेकिन मैं नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे पास इतनी प्लेस है, अगर मैं सब कुछ लिख के करूंगा तो मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग क्या करिएगा, इन सब चीजों को लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग को डायरेक्ट नहीं करना है। आप लोग डायरेक्ट करेंगे तो आप लोग का नंबर कट जाएगा, इसलिए मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ। आप लोग को डायरेक्ट नहीं करना है, आप लोग को लिख के करना है। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे प्लेस कम है, ठीक है। तो आप इन दोनों में रिलेशन लिखेंगे, लंब बटे आधार यानी आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। यानी tan 30 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ से tan 30 आपको हो जाएगी h/8, और tan 30 कितना होता है 1/√3 h/8। यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी 8√3, ठीक है। इसी तरह आप क्या करेंगे, आप x की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे। तो x क्या है आपका, कर्ण है, ये हाइपोटेनियस, और ये क्या है आपका बेस है। और कर्ण और आधार का रिलेशन किसमें होता है आपका, कॉस में, ठीक है। आइए यहाँ से हम क्या करेंगे, इस दोनों में ले लेंगे रिलेशन। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है आपका, कॉस होता है। तो यहाँ पे cos 30 कितना हो जाएगा आपका, cos 30 कितना हो जाएगा आपका 8/x। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, 8/x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और 2 16 √3। ये इससे क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे। यहाँ से √3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू होगी 16√3/3। अब आपको क्या निकालना था, आपको पूरी हाइट निकालनी थी, x प्लस h की वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इसका भी यहाँ पे क्या करें, परिमेयकरण कर दें। अगर हम इसे भी √3 कर दें और इसे भी यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, अच्छा एक सेकेंड, 8√3 नहीं 8/√3 आएगा ना, यहाँ से √3h हो जाएगा। तो 8 क्या आएगा, √3 आएगा। और इसका परिमेयकरण कर देंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा आपका h की वैल्यू 8√3/3। अब आप यहाँ से क्या निकालेंगे, x प्लस h निकालेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 16√3/3, और प्लस यहाँ कितना h की वैल्यू 8√3/3। 3 यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और 16 8 कितना हो जाएगा 24√3, और 3 8 24, यानी आपका क्या आ गया 8√3 आपका क्या हो जाएगा आंसर। हाइट आपकी कितनी आ जाएगी 8√3। मेरे पास इतनी जगह थी इसलिए मैंने इस तरह किया। आपको इसमें हाइट h मानना है, इसको x मानना है। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री दे रखा है, इसकी डिस्टेंस जो √30 दे रखा है। उसके बाद आप सब चीजें लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से फिर आप लिखेंगे BC/CD, इन सब चीजों को लिखेंगे, ठीक है। तब आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे tan 30/h/8, आप इसके लिए क्या लिखेंगे BC/DC, CD इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 30, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद आप h/8 लिखेंगे tan 30, फिर 1/√3 ले जाएंगे 130। तो आप लोग इसे करेंगे तो आपको जो है क्वेश्चन का जो लेंथ जाएगी वो बढ़ी जाएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है आपका एक्सरसाइज 9.1 का। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी कोई टावर है आपका, हमें इस टावर की क्या करना है, हाइट फाइंड करना। अब आप क्या लिख लेंगे, लेट द टावर लिख लेंगे, जिसकी हाइट आप h मानेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई पॉइंट है,
फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से इस ग्राउंड का क्या करना है यहाँ पे, व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, जो कि क्या है 30 मीटर अवे है, ठीक है। 30 मीटर क्या है यहाँ पे अवे है, और क्या कह रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, जो कि यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री का बना रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमको बताना है, जो कि हमने क्या मान लिया यहाँ पे h मान लिया। अब एक क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, आप यहाँ से कुछ भी ले लीजिए ए बी सी, ठीक है। और आप लिखेंगे यहाँ पे कि लेट द हाइट ऑफ द टावर, इस तरह आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। ए सी इक्वल टू एच मीटर, ठीक है। आप यहाँ क्या कह रहे हैं कि इसकी जो हाइट आपने क्या मान लिया एच मीटर मान लिया। अब आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन थीटा होता है। वी नो डैट ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। ए सी आपका कितना है एच अपॉन 30 इक्वल टू टेन 30, एच अपॉन 30 इक्वल टू टेन 30 वैल्यू कितने थे 1/√3, यहाँ से एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 30 अपॉन √3, इनका आप रेशनलाइजेशन करेंगे √3 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30√3 अपॉन में 3, और 3 से 30 जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा आपका 10√3 मीटर आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको पूरा लिख के जो हमेशा करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, आपको जो है इसी तरीके से पूरा हर एक चीज लिख के आपको पूरा क्वेश्चन हमेशा करना है। अगर आप डायरेक्ट कर देंगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ कि मेरे पास जगह कम रहती है, लेकिन मैं बोल भी देता हूँ कि आप लोग जो अच्छे से समझ जाए और अपने कॉपी में अच्छे से लिख लिया करिए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, आपकी एक्सरसाइज है क्वेश्चन 9.1 का, नोट करिए। कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। कोई काइट है जो उड़ रही है, मान लिया यहाँ पे कोई आपकी क्या है काइट है, ठीक है, जो कि उड़ रही है यहाँ से 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड से कहाँ 60 मीटर अबव पे उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई स्ट्रिंग जो अटैच की गई है ग्राउंड से काइट के लिए, जो कि द इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ग्राउंड से इसका इंक्लिनेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। द ग्राउंड विद द ग्राउंड 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग की क्या है लेंथ फाइंड करनी है, इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब कोई स्लैक नहीं है बीच में, तो हमें इसकी क्या है लेंथ जो हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से ए बी सी, लेंथ को हमने x मान लिया, ठीक है। देन आप लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है आपका ए बी इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप अब यहाँ से देखिए आपको परपेंडिकुलर और इसमें आपको हाइपोटेनियस में, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किसका होता है आपका साइन का होता है। देन वी नो डैट आपका कितना हो जाएगा ये ए सी अपॉन
ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा। देन यहाँ से ए सी आपका कितना है 60 अपॉन ए बी कितना है एक्स इक्वल टू साइन 60 60 अपॉन एक्स इक्वल टू साइन 60 वैल्यू कितनी होती है √3/2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 अपॉन में √3, फिर में करंट ऐसा कर देंगे √3 मल्टीप्लाई ऊपर √3 मल्टीप्लाई नीचे, यानी 120 √3 अपॉन 3, 3 से कट जाएगा 40, तो यहाँ कितना आ जाएगा 40√3 आपका आंसर। ठीक है, 40√3 मीटर क्या जाएगा आपका आंसर। तो आपको क्या करना है इसी तरीके से लिख के जो है पूरा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, उसको देखिए, उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसमें क्या हाइट पूछ रही है, लेंथ पूछ रहा है, उस चीज को आप देखिए अच्छे से करिए। ठीक है, फिगर अगर आपका बन जाएगा तो क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा, लेकिन अगर आपका फिगर बनने में दिक्कत हुई तो क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको सबसे पहले फिगर पे जो है ध्यान देना है। ठीक है, फिगर बन जाएगा तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आपका फिगर पे जो मेन फोकस होना चाहिए। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, अच्छे से फिगर बनाइए, उसके बाद नॉर्मल सा क्वेश्चन साइन कॉस टेन पर ही रहता है, उस पर कर लीजिए। ठीक है, तो नोट करिए क्वेश्चन को। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके आगे आपके कुछ क्वेश्चन बचे हैं, आपकी एक एक्सरसाइज है इस वाले चैप्टर उसमें, जिसमें आपके साथ 10-15 कुछ क्वेश्चन हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो उन क्वेश्चन को हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका जो चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है सर्किल्स को स्टार्ट करेंगे। आपका 9वां चैप्टर जो है कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अपने यार दोस्त के साथ जो है शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट करेंगे, कमेंट आप जरूर करिएगा क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, ओके, आप सभी को राधे राधे, जय श्री, नमस्ते।